अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एम ए वाजिद। 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। फलकनुमा पुलिस ने एक शातिर धोखेबाज को गिरफ्तार कर लिया है जो ख़ुद को साइंसदान बताया करता था और मासूम अफराद से रकूमात ठगता था। इस पर यहाँ भरोसा कौन करता था, उसकी लच्छेदार बातों में कौन आता था, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे अकरम की ये रिपोर्ट। अपनी अपनी ज़िंदगी से यहाँ हर इंसान को उम्मीदें वाबस्ता होती हैं और वो बेहतर ज़िंदगी की खोज में ये भी भूल जाता है कि उसके लिए ये ज़िंदगी एक फूल की मानिंद है कि ये अपनी शाख से जुदा हुआ तो मुरझा गया। इसी तरह हालात ज़िंदगी में कुछ ऐसे अनासिर भी सामने आते हैं कि इंसान के दिमाग से बालातर होते हैं। जैसे कि हर शख्स अपनी ज़िंदगी में यहाँ कुछ ना कुछ करना चाहता है और अपने आप को ऐसे मुकाम पर देखना चाहता है कि दूसरा शख्स उसे देखकर रश्क करे। इसी तगुदू में कई वाक़ियात रोनुमा होते हैं। कोई किसी को बेवकूफ़ बनाकर लूट लेता है तो कोई लुट भी जाता है और इंसान अपनी फितरत के लिहाज से एक परवाने की मानंद होता है जो किसी न किसी मकसद की खातिर अपने आप को जला रहा होता है। अब यहाँ बात करेंगे कुछ ऐसे अफराद की जो लोगों की तलाश में रहते हैं और अपने मकासद के हुसूल को यकीनी बनाने के लिए अवाम को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मासूम बेचारे इंसान उनकी मज़मूम मकासद की तकमील में कभी कभी चित हो जाते हैं। आपके स्क्रीन पर आप जिस शख्स को देख रहे हैं वो हैदराबादी नहीं और उसने यहाँ की मासूम अवाम को खूब बेवकूफ़ बनाया है। उसके हुलिये से ये कोई भिकमंगा नज़र आता है, लेकिन उसने यहाँ ये बात फैला दी कि वो एक साइंसदान है और एक मिज़ाइल बना रहा है जिसकी तकमील आखिरी मराहिल में है। वो लोगों को बताता है कि बैंक ने उसके नाम पर एक खतीर रकम को मख्तस किया है। ये कहकर वो मासूम अफराद से लाखों रुपये वसूल करता था। अपनी बातों में उन्हें उलझाकर तरह तरह के बहाने करता था। उसके शिकंजे में कई ख़वातीन भी आईं और जल्द पैसा कमाने की आस रखने वालों ने दोनों हाथों से उसे पैसा दिया। इस खुद साख्ता साइंसदान का नाम है हनीफ मनियार, जो किसी भी एंगल से साइंसदान नहीं लगता, लेकिन लोगों ने सोचा कि चलो इस बेचारे की मदद कर देते हैं और उठाकर दे दिए लाखों रुपये और सोचा कि चंद दिनों में ये रकम उन्हें डबल मिलेगी या फिर कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा। उस शख्स ने ये पैसा लेकर अपनी अय्याशियाँ जारी रखीं और कई अफराद अपनी रकूमात से हाथ धो बैठे। जब पुलिस को इस बारे में इत्तला मिली तो उसे जाल बिछाते हुए गिरफ़्तार कर लिया गया। आपके स्क्रीन पर मौजूद इस शख्स को देखिए, ये पक्का धोखेबाज है। ऐसे धोखेबाजों से आपको होशियार रहने की ज़रूरत है। ये लोग चिकनी चपड़ी बातें करके आपको लूटने की कोशिश करते हैं। आप ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश ना करें और ख़ुद की मेहनत की कमाई उनके हवाले करके कोर्ट के चक्कर काटने पर मजबूर ना हों। वो इंटरस्टेट क्रिमिनल है, वो इंटरस्टेट क्रिमिनल। ये आदमी बोलता है DRDO साइंटिस्ट। अगर वहाँ मुंबई जाएगा तो बाबा एटॉमिक रिसर्च का साइंटिस्ट। जो एरियाज में लैब्स होता है वहाँ साइंटिस्ट बोलते हैं। ये साइंटिस्ट इस ना वर्क को रिकग्नाइज करके RBI डायरेक्ट 1000 करोड़ सैंक्शन कर दिया इसका वर्क करने के लिए। नया मिसाइल थोड़ा पाकिस्तान को अफगानिस्तान में लगाने के लिए। सो इसको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा तो बहुत अच्छा मार्जिन दे देगा। तो विक्टिम्स क्या है, पुराना शहर का रेन बाजार, फलकनामा, चंद्रायन गुट्टा, काला पत्थर, 5 विक्टिम्स अभी तक आया कि 25 लाख, 23 लाख, 9 लाख ऐसा देखिए। और ये थोड़ा मेरे को मानवातीत पावर्स है, सुपर नेचुरल पावर्स। तो ये लेडीज़ को भी थोड़ा अटेंशन डाइवर्ट करके लेडीज़ को भी ले जाए। तो इसीलिए ये 5 क्रिमिनल केसेस अभी रजिस्टर हुआ। हर एक केस में इतना ये आदमी के पीछे कौन है, कितने आदमी को ऐसा चीटिंग कर दिया। उत्तर प्रदेश सिद्धार्थ नगर से आके मुंबई गोवा का बॉर्डर में कोडाल में रह रहा है। 2 लग्जरियस रूम्स लेकर वहाँ लेडीज़ को रख के ऐसा काम कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन
पहले पूरा बोल रहे हैं जो बाद में 2 क्लास उर्दू मीडियम तक पढ़ा है वो, सेकंड क्लास। बोलता है DRDO, वो एब्रिवेशन भी मालूम नहीं, लेकिन साइंटिस्ट है। तो लेकिन हमारा पुराना शहर का लोग मासूम लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, तो उनको चीटिंग करना बहुत आसान है, तो इसीलिए वो चीटिंग करके ले जा रहे हैं। उनको भी पुलिस कस्टडी लेकर इसके ऊपर PD एक्ट लगाने के लिए कोशिश करें, क्योंकि कई अभी 5-6 आदमी विक्टिम्स आया हमारे क्या। दोस्तों अब आप रहिए हर वक्त तैयार, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ताज़ा तरीन खबरों का अंबार। चाहे घर हो, बस हो या रेल, हम करेंगे आपको अपडेट एवरीवेयर। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।